माता की बहुत बढ़िया। भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मांग हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जो हिटलर की चाल चलेगा। महरौलिया जी, जो वाल्मीकि ईट से अमृतसर से 600 किलोमीटर के लगभग 22 दिन तक लगातार आप सब पैदल चल रहे हैं। आपकी मांग है, एनपीएस की बात कर रहे हैं आप लोग, समान वेतन की बात कर रहे हैं आप लोग आउटसोर्सिंग का विरोध कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्या सरकार क्यों नहीं चेत रही है? इतना लगातार आप हमेशा करते ही रहते हैं, मजदूरों की बात उठाते रहते हैं, उनके हक के लिए लड़ते रहते हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, बड़ी की जगह छोटी की मात्रा लगा दी। सरकार सुनती है, सरकार को सुनाने वाला होना चाहिए। इस मंच के माध्यम से इन सफाई कर्मचारियों का दुर्भाग्य है कि संसद में इनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, और जो प्रतिनिधि अनुसूचित जाति कोटे से जाते हैं वो दलित नेता बनकर जाते हैं। आज तक किसी भी सांसद ने, किसी विधायक ने ये नहीं कहा कि मैं उन लोगों का लीडरशिप करने आया हूँ जो सर पर मैला ढोने का काम करते हैं, गंदगी ढोने का काम करते हैं। ये किसी भी पार्टी में किसी भी नेता ने नहीं कहा। ये बड़ा दुख है सफाई कर्मचारियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के सफाई कर्मचारियों के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों को ये भेजते हैं संसद में वो गूंगे बनकर बैठ जाते हैं, वो इनकी बात को वहां पर नहीं करते। बहुत ही दुख की बात है, दलित में भी सेगमेंट हो गया है, महादलित और दलित हो गए हैं, जो बहुत बिल्कुल निचले पायदान पर हैं। उन लोगों की जो सबसे सफाई का, अभी सीवर का एक केस आया कि कुछ लोग मर गए सीवर की सफाई करते हुए। क्या फरीदाबाद में मरे हैं परसों 4 लोग, मेरे संज्ञान में सब है। क्यों नहीं सरकार चेत रही है? मशीनें क्यों नहीं ला रही है? इंसान की जान की कीमत क्यों नहीं समझ रही है? और सम्मान कब कायम होगा समाज का, जो सबसे निचले पायदान पे और सबसे ज्यादा काम करता है, उस समाज का सम्मान, उसको सम्मान, उसको समान वेतन। और एनपीएस की भी बात कर रहे हैं, तो एनपीएस पे क्या कहेंगे? एनपीएस कर्मचारियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एक बुढ़ापे की लाठी जो ओल्ड पेंशन थी, उस लाठी को भी सरकार ने छीन लिया है। हम यही डिमांड हमारी पहली है कि रिटायरमेंट होने के बाद जो पुरानी पेंशन, फैमिली पेंशन मिलती थी कर्मचारी को, उसको दोबारा लागू किया जाए और एनपीएस बंद किया जाए। समाज से क्या कहना चाहेंगे? जो समाज आपको लगातार देख रहा है, आपके प्रयत्नों को देख रहा है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या एकजुटता, क्या कहना चाहेंगे? समाज का दुर्भाग्य सफाई कर्मचारियों का ये है कि जो इस समाज से उच्च पदों पर पहुंचते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हैं लोग, चाहे उनके माता पिता सफाई कर्मचारी रहे हो, लेकिन वो डेवलप होने के बाद इन सफाई कर्मचारियों को भूल जाते हैं। सफाई कर्मचारियों के पास बैठना तक पसंद नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को ये अनुरोध करूंगा, विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी। आप जिस वजह से जहां पहुंचे, जिस कम्युनिटी से उठकर आए हैं, अगर आप सक्षम हो गए तो उस कम्युनिटी के लिए जरूर कुछ % काम करिए। बाबा साहब की कही बात आपने, सरकार की तरफ क्या देख रहे हैं? क्या सरकार करे तुरंत, इमीडिएट क्या करे जिससे तुरंत ही राहत मिले? सरकार को ये 10 सूत्री कार्यक्रम हम दे रहे हैं, और हमारा मुख्य जो कार्यक्रम है वो यही है कि 2024 में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के लोगों ने सफाई कर्मचारियों की अनदेखी की, मनमोहन सिंह जी की सरकार में सफाई कर्मचारी को ठेके पर दे दिया गया, अनिवार्य सेवा होने के बावजूद, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन रूल 1970 में इसको एबोलिश किया है कि नियमित रूप से होने वाले कार्य को आप ठेके पर नहीं दे सकते। उसके बावजूद भी पार्लियामेंट में बिल पास करके माइनर मेंटेनेंस में इसको डाल करके और ठेकेदारी में दे दिया। वहीं से इसका शोषण शुरू हुआ, तो सफाई कर्मचारियों ने कांग्रेस को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया है, ये पूरा देश देख रहा है। मोदी जी के लिए संकेत है ये? जी, मोदी जी के लिए संकेत अभी नहीं है,
अभी हम आज अमित शाह जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर इसी तरीके से ढुलमुल रवैया चलता रहा, मैं अमित शाह जी से हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 और 35 ये हटाई है उन्होंने, वहाँ के सफाई कर्मचारियों का कुछ भला हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब राम मंदिर बन सकता है तो वाल्मीकि जयंती का अवकाश भी घोषित किया जा सकता है और ओल्ड पेंशन लागू की जा सकती है। तो बहुत सारे ये सारी डिमांडें हम गृह मंत्री जी को आज दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है, आशा करते हैं हम कि इस पर विचार होगा और 24 तो बहुत दूर की बात है, 2023 से पहले इन मांगों का निराकरण हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर हम सरकार के बारे में सोचेंगे कि अब हमारे जो हमें न्याय दिला सकता है वो कौन सी सरकार दिला सकती है। तो वेतन में भेदभाव क्यों? 50,000 रुपये लेता है पक्का कर्मचारी, कच्चा कर्मचारी जो है 14,000 रुपये सैलरी लेता है, वो अपने घर का कैसे न कैसे गुजारा करता है, पर उसमें वो अपने परिवार को सुविधाएं नहीं दे सकता। तो हमारे यही मांग डिमांड थी और एक हमारी मांग डिमांड ये थी जो कि कर्मचारी हमारा ये अनेक इतना गंदा काम करता है, इन्हें अनेक बीमारी लग जाती हैं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनका एक कैशलेस कार्ड बनाया जाए जो कि इनके समय पर इलाज हो सकता है। और बाकी हमारी जो रूपरेखा है, जो आदरणीय हमारे करण सिंह महरोलिया जी हैं, ये बताएंगे, हमारे बड़े भाई हैं। धन्यवाद। सर, ये जो पेंशन की डिमांड है, पुरानी पेंशन की बहाली की, तो बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। देश के सभी सेक्टर से सभी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो थी वो बहाल की जाए। उसके साथ साथ और जो मुख्य मांगे हैं उन पे सरकार से कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं आप, तो क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, ये जो मजदूर अधिकार पदयात्रा 19 सितंबर 2022 से पावन वाल्मीकि अमृतसर से शुरू हुई है और आज इस मजदूर अधिकार पदयात्रा का 22वां दिन है और आज हम जंतर मंतर पे हैं। ये 22 दिन हमने व्यर्थ नहीं किए, हमने कुछ ना कुछ पाया है और लोगों को जगाया है और लोगों को बताया है कि जो एनपीएस है वो एक कैंसर से भी घातक बीमारी है। कैंसर से इंसान बच सकता है लेकिन एनपीएस से नहीं बच सकता, क्योंकि एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं? जी, मैं नेशनल पेंशन स्कीम की बात कर रहा हूँ। ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये देखिए, मेहुल चोकसी भाग गया देश से, नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या। आपके पैसे को बाजार के हवाले किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बाजार में वही उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने लोग देश का 10 लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए हैं। अगर कल को ये कंपनी भाग जाती है, डूब जाती है, तो जो कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं उनका भविष्य खतरे में है। इसीलिए हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमारी पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए, एनपीएस को बंद किया जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन होकर अगर होगी तो हम जब जो भी हम रिटायर होंगे कर्मचारी, तो हमें पेंशन मिलेगी। इतना लंबी यात्रा थी, 600 किलोमीटर है। 600 किलोमीटर के लगभग आप पैदल चले हैं, 22 दिन लगातार चले हैं। सरकार से कोई नुमाइंदा आया, आपसे बात की उसने? यही दुर्भाग्य है कि सरकार सुनना ही नहीं चाहती, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, हम जगाएंगे सरकार को और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इसी लक्ष्य को, इसी एक उम्मीद को लेकर के हम चले हैं और 600 किलोमीटर के अगर हज़ारों किलोमीटर भी चलना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी हमारी जो मांग रही है ये है कि 240 कर्मचारी की अगर अटेंडेंस किसी कर्मचारी की हो जाती है तो उसको पक्का करने की हमारी मांग है। देखिए, अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्था में, किसी भी विभाग में 240 दिन, अगर कोई संस्था कोई विभाग उससे 240 दिन काम कराता है तो इसका मतलब ये है कि उसको, उस विभाग को, उस कर्मचारी की ज़रूरत है। तो हमारी मांग ये रही है कि भाई 240 हाजिरी होने के उपरांत उस कर्मचारी को नियमित होना चाहिए, करना चाहिए उसको। तो ये मांग लेकर के हम अमृतसर से यहाँ तक आए हैं और इसके अलावा इसके हमारे पास और भी मांगे हैं, जैसे कि निजीकरण के खिलाफ हमारी मांग है कि देखिए, पूरे देश में अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग विभागों में, हर तरह के सभी विभागों को उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ भी हमारी ये मांग है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, कोई भी कर्मचारी अगर लगे तो सरकार के अधीन लगे, ताकि वो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सके, अपना परिवार को अच्छा पालन पोषण उसका कर सके। जनता से, देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जनता से मैं देश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि हमने एक प्रयास किया है, हमने कोशिश की है। अमृतसर से लेकर यहाँ तक, दिल्ली तक आने में हमने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी किया है
बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और पंजाब से लेकर अब यहाँ तक जो हमारे साथियों ने हमारा सहयोग किया या रास्ते में जिन्होंने हमारा सहयोग किया, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे साथी हैं भाई वीरेंद्र जी जोनती जी हैं, भाई सुरेश कंडेरा जी, भाई किताब सिंह ढींगरा जी, हिमांशु हमारा भाई है, देवेंद्र प्रधान जी, जिनके दुखद हादसा होने के कारण वो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने धूप नहीं देखी, हमने बरसात नहीं देखी, हम चलते रहे, हम थके नहीं, हम रुके नहीं। 500-600 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम जंतर मंतर पे आए हैं और अपना मेमोरेंडम आज माननीय गृह मंत्री जी को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।